अरावली का जिक्र करते हैं, क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ढाल है संपूर्ण उत्तर भारत के लिए। दिल्ली से ये बड़ी खबर, अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अरावली मामले पर फैसला स्थगित कर दिया है। 21 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। देश में अरावली को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर कहा, भ्रम को दूर करने की जरूरत है। कमेटी की रिपोर्ट से भ्रम की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का। अरावली मामले पर स्वतः संज्ञान, और अब पूरे मामले में अगली सुनवाई तक इंतजार करना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या पक्ष सामने रखता है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 अपने फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है। आमजन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा है। अरावली मामले में अरावली में जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट का फैसला विशेषज्ञों की समिति के आधार के ऊपर लिया गया था, उससे सरकार के फैसले और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, जनता की आवाज को सुना, अरावली की पुकार को सुना, और अरावली खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जनवरी में जो फैसला सुनाएगा वो जनता की भावनाओं के अनुरूप अरावली पर्वतमाला पूरी की पूरी सुरक्षित रहे, ये फैसला आएगा। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अमित मिश्रा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में। अमित, अरावली वो मसला जिसमें पूरा राजस्थान उठ खड़ा हुआ था, मुझे याद आता है खेजड़ी का वो पेड़ जिसके लिए राजस्थान वासियों ने अपना सिर कटाने से भी वो पीछे नहीं हटे, और अरावली के लिए जिस तरीके से दीवार बनकर खड़ा हुआ पूरा राजस्थान, उसी का नतीजा है कि वापस से अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और रिव्यू किया है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, आपको बता दें कि जिस तरीके से अरावली को लेकर के कैंपेनिंग की गई थी, लगातार कैंपेनिंग की जा रही थी और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। तमाम पर्यावरणविद हैं जो लगातार सवाल कर रहे थे कि अरावली से छेड़छाड़ करने पर तमाम पर्यावरण की दिक्कतें होंगी। इसको लेकर के जो है, क्योंकि अरावली को लेकर नई परिभाषा दी गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था। फिलहाल अगर बात करें तो अब ये साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद संज्ञान लिया था। आज सुनवाई हुई है जिस पर ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि अरावली को लेकर के जो कंफ्यूजन बना हुआ है, अब एक जो कमेटी है वो रिपोर्ट बनाएगी। जो पहले की रिपोर्ट है उस पर जो है जांच करेगी, उस पर एक एक चीज निकाली जाएगी कि आखिर में ऐसा कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से ये नई परिभाषा अरावली को लेकर के दी गई थी, कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूजन था और इसीलिए लोग जो है सड़कों पर आ रहे थे, उनको आना पड़ रहा था। उनको ये लग रहा था कि इतनी पुरानी पर्वतमाला जो है वो संकट में है, उसको समाप्त करने की जो साजिश है वो की जा रही है, इसी को लेकर के कंफ्यूजन है। और अब 21 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी तो साफ तौर पे उस दौरान ये देखने वाली बात होगी कि आखिर में नई परिभाषा को लेकर के क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जाती है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। क्योंकि लगातार इस नई परिभाषा को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है, क्योंकि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को कहा गया था कि अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ऐसे में तमाम जो क्योंकि अगर अरावली की बात करें तो ये पुरानी श्रृंखला है और कई राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे में खतरा लोगों को नजर आ रहा था। और हालांकि सरकार जो है इस पर साफ शब्द कह रही थी कि ये केवल कुछ हिस्से को ही टच किया जाएगा, लेकिन अब फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी खनन करने से रोक लगा दिया है, नए पट्टे को करने से रोक लगा दिया है। अब अगली सुनवाई पर देखने वाली बात होगी कि आखिर में क्या कुछ इसको लेकर के निकल के आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।